नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। सदरपुर गांव की मुखिया एक औरत थी। उसका नाम रेशमा था। यह गांव शहर से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी यहाँ लोगों की आबादी बहुत ज्यादा थी। इस गांव में रात के वक्त अजीब अजीब बातें हुआ करती थी। कभी किसी को कोई औरत लाल जोड़ा पहने गांव की गलियों में चलते नजर आती। कभी कब्रिस्तान में अचानक बहुत सारे कुत्ते और सियार चिल्लाने लगते। ऐसा लगता जानो कि कब्रिस्तान में कोई दौड़ रहा है। कभी लोगों की छतों पर से घुंघरू की आवाज आने लगती। जब भी इस गांव में किसी की मौत होती है और उसे कब्र में दफनाया जाता तो अगले दिन कब्र की पूरी मिट्टी हटी होती और लाश कब्र के बाहर पड़ी होती। इन बातों की वजह से लोग बहुत परेशान थे कि आखिर यह कौन कर रहा है। यह 6 दिसंबर की बात है। गांव के एक बहुत बूढ़े आदमी की मौत हो गई। लोगों ने उसे शाम तक कब्र में दफना दिया, लेकिन सुबह लोगों की हैरत की इंतहा ना रही जब उन्होंने देखा कि कब्र तो बिल्कुल खुदी पड़ी थी और लाश कब्र के बाहर पड़ी थी। गांव का चपरासी गांव वालों को बताया करता था कि मैं अक्सर एक औरत को कब्रिस्तान की तरफ जाता देखता हूँ, लेकिन लोग उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जब से यह मुर्दे वाला हादसा हुआ था, तब से गांव के लोग बहुत डरे हुए रहते थे। गांव में यह बातें मशहूर थी कि कब्रिस्तान में एक चुड़ैल रहती है जो मुर्द को निकाल कर खा जाती है, और जो भी उस कब्रिस्तान की तरफ जाता है उसे जान से मार देती है। रात के वही कुछ 1 बज रहे थे। सारा गांव सो रहा था। गांव का चपरासी डंडा लेकर गांव की निगरानी कर रहा था। अचानक उसकी नजर कब्रिस्तान पर पड़ी। उसे रात के अंधेरे में एक औरत लाल कपड़े पहने कब्रिस्तान की तरफ जाती नजर आई। चपरासी ने सोचा कि इतनी रात में कौन कब्रिस्तान की तरफ जाएगा। चपरासी उस औरत के पीछे पीछे गया, लेकिन वह औरत पता नहीं कहां रात के अंधेरे में गायब हो गई। 3 दिनों के बाद अचानक गांव के एक नौजवान लड़के की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लोगों ने उसे नहला कर कब्र में दफन कर दिया। रात के 2 बजे का वक्त था। चपरासी ने आज फिर से उसी औरत को कब्रिस्तान की तरफ जाता देखा। उसने सोचा, आज मैं इस औरत को हर हाल में पकड़ कर रहूंगा। चपरासी उस औरत के पीछे गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उस औरत की हरकत देखने लगा। उस औरत ने लाल कपड़े पहन रखे। उसके हाथ में एक चाकू था। वह धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ चलती जा रही थी। चपरासी ने देखा कि वह औरत उसी नौजवान लड़के की कब्र के पास गई है और उसकी कब्र को खोदना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने कब्र से लाश निकाली और उसका खून बैठकर चूसने लगी। चपरासी यह सब देखकर बहुत डर गया और वहां से भागने लगा, लेकिन उस वक्त उसकी चीखें निकल पड़ी जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि वही खूनी औरत उसके पीछे खड़ी है। उस औरत ने चाकू से चपरासी पर हमला कर दिया। चाकू चपरासी के पेट पर लगा और उसके पेट से बहुत खून बहने लगा। सुबह जब कुछ लोगों का गुजर कब्रिस्तान की तरफ से हुआ तो उन्होंने देखा कि नौजवान की कब्र खुदी पड़ी है और लाश बाहर पड़ी है, और लाश के पास ही उस चपरासी की भी लाश पड़ी है। अब पूरे गांव में यह खबर बहुत तेजी से फैल गई। सारे गांव वाले कब्रिस्तान में जमा हो गए। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह चपरासी ही मुर्दों को कब्र से निकालकर उनका खून पी करता था। उसको खुद अपने किए की सजा मिल गई है। लेकिन लोगों को इस बात से बड़ी हैरानी हो रही थी कि चपरासी की मौत कैसे हो गई। जो लोग चपरासी के अच्छे दोस्त थे वह जानते थे कि चपरासी बहुत अच्छा आदमी था। वह ऐसा कभी नहीं कर सकता था। उन्होंने गांव वालों से कहा कि चपरासी ऐसा कभी नहीं कर सकता। हम लोग इस मामले की अच्छे से तहकीक करेंगे, इसके पीछे किसी और का हाथ है। 3 महीने के बाद गांव में एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई। लोगों ने उसे कब्र में दफनाया। रात का वक्त था। गांव के नौजवान लड़के कब्रिस्तान की तरफ से टहलने जा रहे थे। अचानक उनकी नजर कब्रिस्तान में पड़ी तो देखा कि उस बूढ़ी औरत की लाश कब्र के बाहर पड़ी है और एक औरत लाल कपड़े पहने उस लाश से खून चूस रही है। उन लोगों ने सोचा कि आज हम इस मामले की हकीकत जानकर रहेंगे। वह लड़के तेजी से कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। जब उस औरत ने लड़कों को अपनी तरफ आते देखा तो उसने उन पर चाकू से हमला करना चाहा।
मगर उन लड़कों ने अपने हाथों में पत्थर उठा रखे थे। उन्होंने उस औरत पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। पत्थर पड़ते ही वह औरत तेजी से गांव की तरफ भागी। जब गांव वालों ने कब्रिस्तान की तरफ से शोर सुना तो सारे गांव वाले दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि कुछ लड़के एक औरत को दौड़ा रहे हैं। जब उस औरत ने गांव वालों को अपनी तरफ आते देखा तो उसने पीछे मुड़कर चाकू से एक लड़के पर हमला कर दिया। चाकू उस लड़के के हाथों पर लगा और उसके हाथ से खून बहने लगा। एक दूसरे लड़के ने उस औरत का हाथ पकड़कर उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उस औरत के सीने पर चाकू मार दिया। वह औरत वहीं पर गिर गई और तड़पने लगी। सारे गांव वाले जमा हो गए। उन्होंने एक लड़के को खून से लथपथ और दूसरी तरफ उस औरत को तड़पता हुआ देखा तो इन लड़कों से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। तो लड़कों ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया कि हम लोग कब्रिस्तान की तरफ से घूमने जा रहे थे। हमारी नजर कब्रिस्तान की तरफ पड़ी तो हमने देखा कि इस औरत ने बूढ़ी औरत की कब्र को खोदा है और उसमें से लाश निकालकर उसका खून पी रही है। हम लोगों ने इसको पकड़ना चाहा तो इसने हम पर चाकू से हमला कर दिया। हमारा एक दोस्त इसी वजह से जख्मी हो गया है। गांव वालों ने जब पूरा किस्सा सुना और उसके बाद उस औरत की लाश पर रोशनी डालकर उसकी शक्ल देखी तो गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि गांव की मुखिया रेशमा थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और स्टोरी हाउस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।